सामान्यतः 3 नज़रियों से जीवन चलता है। आपका पर्सनल नज़रिया, समाज का नज़रिया और प्रकृति का नज़रिया। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है जो हमको चलाता है वो है प्रकृति। तो अभी ये जो मैं बात कहने वाला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने वाला हूँ। तो उस हिसाब से आप समझेंगे तो आपको आसानी होगा। प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ का क्या मतलब है। कोई भी चीज़ हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, वो अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो इसका मतलब वो ग्रो कर रही है, प्रकृति ग्रो कर रही है। सेम वही चीज़ इंसानों के ऊपर भी एप्लीकेबल है। प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसानों का ग्रोथ तभी होता है जब वो अच्छे और स्वस्थ इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं उतना प्रकृति को अच्छा लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो लड़का है वो जितने ज़्यादा फीमेल के साथ रिलेशन रखेगा तो उतने ज़्यादा बच्चा पैदा होने के चांसेस हैं। ये हुआ लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राकृतिक रूप से लड़की अगर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन और सेक्स करेगी तो वो ठीक से बच्चा नहीं पाल पाएगी। इसी के लिए देखा गया है कि लड़का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है दूसरों के प्रति कंपेयर टू लड़कियां। इसलिए अगर आपका कोई लड़का पार्टनर कहीं जाता है और लड़की पार्टनर कहीं नहीं जाती है तो उसका प्राकृतिक रीज़न ये है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, प्लस जो अदर पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का, पर्सनल का, अगर आप उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई होने का और शांति आने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। महावीर भगवान से पूछा गया कि पुण्य क्या है, तो उन्होंने कहा खुद पे ध्यान देना पुण्य है। और फिर उनसे पूछा गया पाप क्या है, तो उन्होंने कहा अपने से बाहर ध्यान देना पाप है। खुद पे ध्यान देने का सबसे सरल, प्राकृतिक और एफर्टलेस चीज़ है मेडिटेशन। बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हैं। आप अपना फेवरेट मेडिटेशन कर सकते हो। फेवरेट मेडिटेशन के साथ सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छे और जल्दी चेंजेस आएंगे। आपका कोई फेवरेट मेडिटेशन नहीं भी है तो अगर आप फील द ब्रीथ मेडिटेशन, सांस पे ध्यान लगाने वाला अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में हर जगह चेंजेस आते जाएंगे। और फील द ब्रीथ मेडिटेशन की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अपने शरीर को, मन को, विचारों को बदलने के लिए सब नेचुरली होगा। और इतना नेचुरली होगा कि जब आपके में चेंजेस आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है तो धीरे धीरे आपकी सिगरेट कम होगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, फील द ब्रीथ मेडिटेशन, नेचुरली, एफर्टलेसली आप डिटेलिंग्स में जाते जाओगे। शुरुआत आपकी शरीर से होगी। हर चीज़ की आप नेचुरली डिटेलिंग में जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा अपने को उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। खाने की डिटेलिंग में आप जाओगे,
मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा ये सब कि ये सब करना पड़ेगा, नहीं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये सबसे प्यारी चीज़ है इसकी। तो आप शरीर के डिटेल में जाओगे, फिर धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बेसिक चीज़ें जो हेल्दी रहने के लिए होती हैं, अगर आप वो करोगे, और स्पेसिफिकली अगर आपका कोई इशू है तो वो आप गाइडेंस ले सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हर 3 से 4 महीने में आपके में एक मेजर पॉजिटिव चेंज आएगा। और धीरे धीरे करके जो आप फोटो में देख सकते हो, वैसे धीरे धीरे करके आप नेचुरली, एफर्टलेसली वो स्टेजेस क्रॉस करते जाओगे, शरीर के, मन के, भावनाओं के, विचारों के। और जैसे जैसे समय बीतेगा, आप ये स्टेजेस क्रॉस करोगे तो शांति, प्रेम, सुकून आपकी लाइफ में नेचुरली आता जाएगा। और जो बुरी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये बेसिक अच्छी पॉजिटिव लाइफस्टाइल पे आप ध्यान देंगे और उसी से ये सारा सुकून और शांति आपकी लाइफ में आता जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उसमें जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।